नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। दूसरे चरण के नामांकन हो जाने के बाद तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का विकल्प दिया है उम्मीदवारों को। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत वजीरपुर प्रखंड विक्रम पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया मनोज रजक से मुलाकात किया। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत वजीरपुर प्रखंड विक्रम के मुखिया मनोज रजक से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मीडिया वाला भाई को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मनोज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत वजीरपुर के जनता, हमारे माताओं और बहनें, बूढ़ बुजुर्ग भाई और बंधुओं को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और विकास के बारे में हम अपने पंचायत को कुछ कहना चाहता हूं और विकास करने के लिए और कोशिश भी लगातार हम लोगों को जारी रहेगा। मनोज जी, प्रधानमंत्री आवास योजना या वृद्धा पेंशन योजना हो, इस पर कितना कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? प्रधानमंत्री आवास योजना में जी बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे नरेंद्र मोदी सरकार जो गरीबों को इंदिरा आवास देने का काम किए हैं, उस पर खरा उतरने का काम मैं भी किया हूं। और हमारे पंचायत में 300 करीबन लगभग इंदिरा आवास गरीबों को दिया हूं। मनोज जी, अपने क्षेत्र के विकास के लिए और क्या क्या कार्य किया है आपने, जरा वो भी बताएं। जी, और वृद्ध पेंशन जब नरेंद्र बाबू जब लागू किए हैं उस समय से अभी तक लगातार हमने 425 वृद्ध पेंशन बनवाने का काम किया हूँ सर। और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं आपके क्षेत्र में धरातल पर उतरी हैं? और बिहार सरकार, नीतीश सरकार हम लोगों को पूरा जनता को नल जल का व्यवस्था कराएं। हमारे 14 वार्ड हैं, उसमें हमारा नल जल कार्य पूरा हो चुका है, जनता का पानी चल रहा है सर। और अभी भी वर्तमान हमारे कुछ वार्ड हैं जो में 3 गो टोला है सर, उसमें भी काम चल रहा है और पूर्ण रूप से पानी चल रहा है सर। और तहे दिल से नीतीश कुमार सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि विकास के रास्ता पर नीतीश बाबू हम लोग के विकास सिखाए हैं और उसी तरह से हम जनता को विकास करने का वादा किए हैं। और मनोज जी, शिक्षा की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? शिक्षा हमारे यहाँ सर, शिक्षा जो भी प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय हो गया है ग्राम परिडियावा में, वो भी बहुत सुचारू ढंग से शिक्षक लोग चला रहे हैं। और जहाँ तहाँ शिक्षा के जी लापरवाही है, कुछ मास्टर समय पर नहीं आते हैं, कुछ व्यक्तियाँ अपने पटना से आते हैं तो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लेट से आते हैं। शिक्षा थोड़ा सा ढीला जरूर है सर, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और जनता को भी यही बात बताना चाहते हैं कि शिक्षा थोड़ा सा एकदम धीमी गति पर आ गया है सर। तो क्यों शिक्षा में इस तरह से लापरवाही का कारण क्या है मनोज जी? जी, कारण यह है सर कि जो मास्टर हैं वो अपने समय पर स्कूल आते हैं और पटना से आते हैं लोग। हमारे ही गांव में एक मास्टर हैं जो पटना से आते हैं ग्राम रघुनाथपुर में, जो अभी 10 बजे स्कूल खुलने का समय है, वो 12 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे सर। तो थोड़ा सा दिक्कत है जी। तो इतना विलम्ब आते हैं तो इसके लिए कहीं पर शिकायत नहीं होती है? शिकायत नहीं किया आप लोगों ने? हम लोग बीओ के भी खबर दिए हैं सर। बीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीओ और बीओ शिक्षा जो अति है वो बीओ है हम लोग का। हम लोग कहें कि जिस तरीके से हम लोग कहें उसी से शिक्षा में सुधार बहुत आया है सर। और हमारे बहुत खुशखबरी का बात यह है कि हमारे पंचायत में ग्राम परिडियावा में मध्य विद्यालय था, उसको
प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय के इशू हो गया है, 10वां तक में पढ़ाई जारी हो गया है सर। ये बहुत बहुत नीतीश कुमार के धन्यवाद है सर। जी मनोज जी, आपके यहाँ लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र कैसे है? हमारे यहाँ सर स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 6 किलोमीटर दूरिया पर है सर, विक्रम। और हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है सर, इसलिए हमारे जनता को बहुत कठिनाई का सामना करने पड़ता है सर। यही कोरोना काल में हमारे यहाँ जो भी बाहर से आए सर, उसको हम एक ग्राम मुजीबपुर में प्राथमिक विद्यालय में अपना कैंप लगाकर अपना पैसा से उन लोग के 15-20 दिन क्वारंटाइन सेंटर बनाकर रखें सर। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा कि यहाँ से बाहर आए हैं, वहाँ वहाँ जाकर डॉक्टर साहब को मोबाइल फोन करके गाड़ी आया, गाड़ी से बुला कि सभी लोग के जांच करवाने का काम किए सर। इसलिए सर स्वास्थ्य केंद्र का हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है सर। 6 किलोमीटर स्वास्थ्य केंद्र है सर। बताइए हमारे जनता का जब किसी तरह का दिक्कत होगा सर, 6 किलोमीटर जाने में तो कठिनाई हो सकता है सर। इसलिए नहीं, ये तो बहुत परेशानी की बात बता रहे हैं आप। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो इसके लिए आपने कहीं पर आवेदन दिया है, शिकायत की या आपने विधायक से बात किया? जी, सुरेंद्र कुमार चौधरी जो प्रभारी विक्रम का है सर, उनसे हम पूरी तरह से बातचीत अपना लेटर पे लिख के दिए थे सर। और उसके लिए हम लोग मुखिया संघ का मीटिंग भी हुआ था। जहाँ जहाँ स्वास्थ्य नहीं है हम लोग मुखिया संघ का अपने अपने विचार को प्रकट किए थे सर। अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ सर। कोई चर्चा ही नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिलता आप लोगों को इस पर? जी। ये तो बहुत परेशानी की बात आप बता रहे हैं। अच्छा मनोज जी, ये बताइए और क्या प्रमुख समस्या है इस वक्त आपके क्षेत्र में जो आप बताना चाहेंगे? हमारे पंचायत में यह समस्या है सर कि अभी 1-2 महीना में किसान भाइयों को हमारे यहाँ खाद का उपलब्ध बहुत कम हुआ। इसलिए हमारे जनता बहुत दुखी और नाराजगी में रहे, छटक भटक कर 300 के जगह 265 का जगह 500-400 पर हमारे भाई बंधुओं दौड़ के आधार कार्ड ले लेकर गए और खाद अपना किसी तरह से ले आकर अपना खेत में छींट रहे हैं अभी तक ले। इस पर हमारा बहुत दुख प्रकट है सर कि हम बताइए हमारे जनता को अब खाद का व्यवस्था नहीं किया गया सर। जो खाद वो है भी तो वहाँ हजार की जनसंख्या में लाइन लगे हुआ है। 6 बजे से मेरा जनता आधार कार्ड लेकर शाम को खाद लेकर आता है, वो भी नहीं, रातों को रात भर आ जाता है, शाम को फिर बिहानी पर जाकर ले आया जाता है सर। तो मनोज जी, खाद की क्या काला बाजारी हो रही है आपके यहाँ? देखिए सर, पहले हमारे बहुत बढ़िया किसान भाइयों खाद के बारे में कोई शिकायत नहीं था सर। ये इन साल मेरा खाद का गिलत हो गया है सर। मेरा जनता, मेरा भाई बंधुओं बहुत कष्ट में ज़िंदगी खाद के लिए जिए हैं सर। साइकिल उठा के बिना खाए हुए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जहाँ पता चले कि खाद यहाँ गिर रहा है, यहाँ मिल रहा है, वहाँ भाई बंधुओं मेरे साइकिल उठाए और बिना खाए पिए चले गए लाइन में, घंटों 10 घंटा तक के लाइन में लगे हुए। ये मेरा बहुत दुख है सर। तो मुखिया जी, इसके लिए आपने कहाँ पर शिकायत किया खाद की कमी की? जी, हमारे किसान सलाहकार यहाँ हैं जो किसान का यहाँ सब काम देखते हैं, उनका से हम लोग कहें सर तो लोग बोले कि ये दिक्कत ही थोड़ा आ गया है, खाद वही अथिये से नहीं आया है, रेके नहीं आया है, तो ही नहीं आया है, आ जाएगा तो कल आएगा। जी, खाद की तो व्यवस्था होनी चाहिए। खाद नहीं रहेगा तो किसान फिर अपनी खेती कैसे करेंगे, फिर उनकी जीविका पर प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे किसान अपना खेती पर निर्भर करते हैं सर। हमारे पंचायत एक गरीब की तरह जीवन व्यतीत करता है सर। हमारे पंचायत में हमारे जो भी लोग भाई बंधु हैं वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सुन लीजिए, और यहाँ ही इतना दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आवास योजना देने लायक, तो हमने देने का काम किए हैं सर। 50 वर्ष से जो काम नहीं हुआ, लटका हुआ चल रहा था सर, हमने 5 साल में आवास योजना का काम पूरा किए हैं सर। और अभी भी 287 इंदिरा आवास हम अपने भाइयों को, माताओं को देने का काम किए हैं सर। जो कि अभी सरकार के यहाँ से पूरा लिस्ट आ गया और जॉब कार्ड सब बन गया सर। चुनाव होते ही हमारे सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार
285 व्यक्तियों को डायरेक्ट इंदिरा आवास का लाभ देने जा रहा है सर। जी, तो मनोज जी, जिस तरीके की आप परेशानी की बात बता रहे हैं, मूलभूत समस्याओं का अभाव है, जनता आपको सहयोग कर रही है, आपसे संतुष्ट है? जी, हमारे ग्राम पंचायत का जनता हमारे पिता समान, माता समान, भाई और बंधुओं, जितना नवयुवक संघ है वो हमारे बहुत बहुत बधाई देने का काम करते हैं सर। और फिर हमारे चुनाव में दोबारा जीत दिलाने का काम करेंगे सर। मनोज जी, आप चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे तो उन लोगों के लिए और क्या कार्य करना चाहेंगे? दोबारा चुनाव जीत के आएंगे सर, सबसे पहले सरकार से हम लोग ग्राम पंचायत भवन का निर्माण मांग करेंगे सर। तो उस भवन से हमारे जनता को लाभ मिलेगा, वहाँ बैंक खुलेगा, RTI काउंटर खुलेगा, जो भी पंचायत का काम होगा सर हमारे पंचायत से ही होगा। विक्रम नहीं जाने पड़ेगा, पटना नहीं जाने पड़ेगा और कहीं नहीं जाने पड़ेगा सर। जब बन जाएगा पंचायत राज सरकार भवन सर, हमारे जनता का विकास एकदम गदगदा जाएगा सर। तो अभी आपके यहाँ पंचायत भवन नहीं है, फिर और सभी कार्य कैसे होते हैं? ग्राम सभा कैसे होती है? ग्राम सभा हम लोग करते हैं सर, एक ग्राम कचहरी परिनियमा में है सर, वो बहुत 25-30 साल से पुराना हो गया है सर। वहाँ हम लोग छत टूटा है सर, तपर भी वहीं रहते हैं, कचहरी और बाउंड्री घेराए हैं सर। और उसको मरम्मती कार्य के लिए हम सरकार के यहाँ योजना दे दिए हैं सर कि तब तक यही, जब तक पंचायत राज सरकार भवन नहीं बने तब तक हम लोग यही अति कचहरी पर हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं सर और जनता को बुलाते हैं सर। जी, मनोज जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस तरीके की समस्या और परेशानी आप अपने क्षेत्र के लिए बता रहे हैं उस पर सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और उस पर उचित कार्यवाही हो, जिससे कि आपके क्षेत्र की जनता को इन समस्याओं से छुटकारा मिले। अभी सर नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली आया सर, तो हमने अभी 8 गो जल जीवन के तरह मीनार बनवाए हैं सर। और किसान के लिए करहा खोदवाए हैं सर, करहा उड़ाही करवाए हैं सर, वृक्षारोपण लगवाए हैं सर। अभी किसानों के किसी किसान को 1 मिनट तक, किसी किसान को 2 मिनट जमीन के हिसाब से हम लोग वृक्षारोपण लगवाए हैं सर। नीतीश कुमार का लक्ष्य था कि जितना वृक्षारोपण होगा उतना मेरा विकास होगा। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत वजीरपुर प्रखंड विक्रम के मुखिया मनोज रजक, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में विकास के उन्होंने कार्य तो किए है, लेकिन कई सारी असुविधा उनके क्षेत्र में है, कई सारी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से मांग किया कि उनके क्षेत्र में जल्द ही एक नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए, साथ ही पंचायत भवन की भी निर्माण की जाए, जिससे कि उन लोगों को अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता हो, साथ ही ग्रामीणों को भी इलाज के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।